टू ऑल ऑफ यू। आइए आप लोग को हेलो एल्केन का आईपीएसी नामकरण बताते हैं। हेलो एल्केन का आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन का नामकरण करने के लिए आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और उसके बाद हैलोजन परमाणु का नाम लिखते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तत्पश्चात पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं या जनक कार्बन का नाम लिखते हैं। कुछ उदाहरण द्वारा आप इसको समझे। जैसे एक तरफ कंपाउंड्स लिख रहे हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरे तरफ कॉमन में, तीसरे तरफ आईपीएसी नाम। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड बी आ रहा है। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करने के लिए उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हैलोजन परमाणु नजदीक होता है। तो हैलोजन परमाणु की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो हैलोजन इधर है तो नंबरिंग 1 2 3 4। इसका अगर साधारण नाम लिखे तो क्या लिखेंगे? साधारण नाम लिखते समय अगर लीनियर चेन बन रहा है तो सबसे पहले हम नॉर्मल लगाकर लिखते हैं, उसके बाद ब्यूटिल और यानी नंबर ऑफ कार्बन का नाम लिखेंगे, ब्यूट और उसमें इल जोड़ते हैं, प्लस उसके बाद हैलोजन परमाणु का नाम लिखे जैसे ब्रोमाइड है। देखिए आईपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले हैलोजन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं कि हैलोजन कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 1 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है तो यह ब्यूटेन लिखेंगे। इस तरह एक आइसो पोजीशन पर दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर CH2 यानी CH से ब्रोमीन जुड़ा है, नीचे CH3 हो, CH2 और CH3 है तो इसमें भी नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन परमाणु नजदीक है। इसमें CH3 1 2 3 4 जिसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उसी में क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर से ब्रोमो जुड़ा है तो 2 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है तो ब्यूटेन लिखेंगे। उसी तरह एक जो है टर्शरी पोजीशन की स्थिति में हैलोजन परमाणु है CH3 CH2 CH CH2 CH3। इस तरह अगर 3 नंबर से आयोडीन को जोड़ दे तो टर्शरी पेंटिल आयोडाइड इसका साधारण नाम होगा। लेकिन आईपीएसी नामकरण करते समय 3 नंबर कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, अतः इसका नाम होगा 3 आयोडो और टोटल कार्बन 5 है तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो पेंट लिखकर एन जोड़ देंगे। एल्केन है तो एल्केन में क्या जोड़ा जाता है? सफिक्स एन जोड़ा जाता है। इसी तरह एक जो है आइसोपोजिशन का और भी स्थिति वाला है। तो यहाँ पर CH3 CH CH2 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 4 नंबर से अगर एक सब्स्टिट्यूट लिखा गया हो प्रतिस्थापी तो सबसे पहले इसको आइसो लिखेंगे। टोटल कार्बन की संख्या 6 है, ठीक है ना। तो हेक्सिल, उसके बाद क्लोराइड लिखेंगे। आईपीएसी नामकरण करते समय हैलोजन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो 1 नंबर से क्लोरो जुड़ा है और 4 नंबर से प्रतिस्थापी है तो 1 क्लोरो 4 मेथिल। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 5 तो पेंटेन लिखेंगे। इस तरह एक नियो पोजीशन का अगर एक उदाहरण लिया जाए तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH2 है CH3 है। तो देखो हैलोजन से जुड़ा कार्बन के समीपवर्ती कार्बन जब 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वह क्या होता है? नियो की स्थिति होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? नियो। टोटल कार्बन की संख्या यानी 7 है, इसमें 6 है। इसमें टोटल कार्बन की स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ऑक्टिल होगा, नहीं ऑक्टिल होगा, ऑक्टिल। उसके बाद लिखेंगे ब्रोमाइड्स। लेकिन आईपीएसी नामकरण करते समय नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन परमाणु नजदीक हो। तो यहाँ पर 3 नंबर से हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो 3 ब्रोमो। उसके बाद
2 नंबर से प्रतिस्थापी है तो 2 बार आया है तो 2 डाई मेथिल, टोटल कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्सेन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से है। यहाँ पर डायरेक्ट आईपीएसी नामकरण लिखे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 ब्रोमीन है। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हो, तो हाइड्रोजन परमाणु अगर 2 जुड़े हो तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन परमाणु का अल्फाबेटिकल क्रम दिया गया हो। अल्फाबेटिकल क्रम के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे पहले ब्रोमीन है, इसके बाद क्लोरीन, तो ब्रोमीन B से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होगा। तो इस तरह नंबरिंग किधर से करेंगे, ब्रोमीन पोजीशन की तरफ से 1 2 3। तो आईपीएसी नाम भी उसी तरह करते हैं, 1 ब्रोमो, 3 नंबर से क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो लिखेंगे, टोटल कार्बन 4 है तो 4 की स्थिति के लिए ब्यूटेन लिखेंगे। उसी प्रकार CH3 है, Cl है, एक दूसरे नंबर कार्बन से 2 Cl है, CH2 है, CH2 आयोडीन है। तो इसमें भी क्लोरीन जो होता का नाम C से प्रारंभ होता है, आयोडीन का नाम I से शुरू होता है, तो नंबरिंग क्लोरीन के तरफ से करेंगे। इस तरह 2 बार आया है तो इसीलिए लिखेंगे 2 डाई क्लोरो। उसके बाद 2 डाई क्लोरो लिखेंगे, यहाँ पर 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो। 4 नंबर से आयोडो है तो आयोडो लिखेंगे। उसके बाद टोटल कार्बन 4 है। इसमें भी देखिए CH3 CH है, CH है, CH और F है। इसमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो हैलोजन की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसमें भी अल्फाबेटिकल क्रम में नामकरण करते हैं और अंकन उधर से करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकल क्रम में हैलोजन परमाणु का नाम सबसे पहले आता है। तो 1 2 3 4, देखो इसमें 2 नंबर से ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 3 नंबर से क्लोरो है, 1 नंबर से फ्लोरो है और 1 नंबर से ही आयोडो है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन पढ़ेंगे। और एक CH3, फिर से CH3 और CH3 है। तो इस तरह का 2 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा है और 2 नंबर से नंबरिंग करने से छूट रहा है CH3, तो उसका नाम मेथिल होगा और 1 2 3 प्रोपेन हो गया। इस तरह मैं आशा करता हूं कि आपको हेलो एल्केन का आईपीएसी नामकरण बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।